Hello dear student, I welcome you all my YouTube channel MSG Career Point. My dear student, today I am going to teach you class 10th English Footprints Without Feet and today's chapter will be The Thief's Story. प्यारे बच्चों, आज हम द थीप्स स्टोरी चैप्टर नंबर 2 पढ़ने चल रहे हैं। तो चलिए बने रहिएगा मेरे साथ। इसके पहले हमने फर्स्ट नंबर चैप्टर को पढ़ा दिया है और क्वेश्चंस आंसर, सारे क्वेश्चन का आंसर हमने उस वीडियो में कराया है। तो इस वीडियो में भी हम पूरे क्वेश्चन का आंसर कराएंगे। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, बट हर क्वेश्चन का आंसर हम इस वीडियो में आज कराने वाले हैं। तो चलिए, और क्वेश्चन के आंसर के माध्यम से ही आपको स्टोरी का भी पता चल जाएगा, बट उसके पहले आपने शायद पढ़ लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लीजिए क्या है। थीप्स स्टोरी एक चोर की कहानी है। ए यंग बॉयज मेक्स फ्रेंड विथ अनिल। एक यंग बॉयज है जो अनिल से दोस्ती करता है। अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली। अनिल उस पर बहुत ज़्यादा पूर्ण रूप से विश्वास कर लेता है। एंड एम्प्लॉयज हिम, और उसको काम देता है। डज द बॉयज बिट्रे हिज ट्रस्ट। क्या उस लड़के ने अनिल के विश्वास को के साथ धोखा किया या नहीं। तो चलिए स्टोरी के माध्यम से, आंसर के माध्यम से बताएंगे। तो सब आगे बढ़ते हैं और सारे क्वेश्चन का आंसर हम इस वीडियो में अब करने चल रहे हैं। आई होप आपको ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि देखिए इसमें इस फिगर में एक अनिल है और यह एक बॉय, बच्चा जो है यंग बॉय वो थीप है। क्योंकि हमारे बच्चों को आंसर लिखने में प्रॉब्लम होती है और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन यूट्यूब पे बहुत सारे चैप्टर मिल जाएंगे, आप पढ़ सकते हैं या फिर क्लास में भी पढ़ सकते हैं, पढ़ भी लिए होंगे। ग्लोसरी, वर्ड्स मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंग्लिश का, वर्ड्स मीनिंग पर ध्यान देंगे। थिंक अबाउट इट, और ये सारे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर हम अब देखने वाले हैं। तो चलिए अब देखते हैं इन सब का आंसर। माय डियर स्टूडेंट, चलिए अब हम आंसर वाले स्लाइड पे आ चुके हैं। चैप्टर 2 द थीप्स स्टोरी, रीड एंड फाइंड आउट, पेज नंबर 8 है। अब इन क्वेश्चन का आंसर हम एक एक करके लिखेंगे। बड़े ही मेहनत से हमने पूरे PDF को बनाया है, क्वेश्चन का आंसर टाइप किया है। आई होप आपको पसंद आएगा और दोस्तों में भी आप शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए पढ़ते हैं। हु डज आई रिफ़र टू इन दिस स्टोरी। आई का मतलब, आई इस स्टोरी में किसको रिफ़र करता है। आई का इंडिकेशन क्या है, आई किस लिए आया है। तो आई इन दिस स्टोरी रिफ़र टू हरी सिंह। आई कौन है यहाँ पे, हरी सिंह आई हैं, जो कि एक थीफ है। हरी सिंह क्या है, एक थीफ, एक चोर है। ही यूज टू रोब हिज एम्प्लॉयर्स, वो अपने एम्प्लॉयर्स को लूटते हैं। ठीक, तो इसका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज ही अ वेरी सक्सेसफुल हैंड एट। यहाँ पर अ वेरी सक्सेसफुल हैंड का क्या मतलब है। हरी सिंह वॉज अ प्रो थीप, एक ही बहुत ही उच्च कोटि का थीप था। अच्छा चोर कह सकते हैं कि बहुत मतलब माहिर चोर। स्पेशली एट रोबिंग हिज एम्प्लॉयर्स, अपने ही एम्प्लॉयर मीन्स अपने आदमियों को लूटता था। करस्पॉन्डिंग ऑथर हैज़ यूज द वर्ड्स वेरी सक्सेसफुल हैंड, और आथर ने उसको एक, क्योंकि अपने ही लोगों को लूटता था इसलिए उसको वेरी सक्सेसफुल हैंड बोला है। बड़ी ही सावधानी से, बड़ी ही आसानी से लोगों को लूट लेना, इसका अर्थ वेरी सक्सेसफुल, सफलतापूर्वक लूट लेना। टू ब्रिंग आउट हिज एक्सपर्टाइज ऑफ थेफ्ट, मीन्स अपने ही लोगों को इतनी कुशलता से लूटता था कि उसको आथर ने वेरी सक्सेसफुल हैंड बताया है ना। एक्सपर्टाइज थेफ्ट था, क्योंकि वो बड़ा ही एक्सपर्ट चोर था। नोट कर लीजिए कि आंसर को नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन का आंसर। व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क। तो अनिल से उसके काम के बदले में वह क्या पाया, वह मतलब वही थीप, चोर या फिर हरी। हरी वॉज अ थीप हु यूज टू रोब हिज एम्प्लॉयर। हरी एक चोर था जो अपने एम्प्लॉयर को ही लूटता था। एंड वॉज गुड एट इट, और इसमें ठीक ठाक भी था, मतलब अच्छे से सफल भी था। अनिल यूज टू गिव हरी मील्स इन लिeu ऑफ वर्क, लेकिन अनिल काम के बदले
हरि को अनाज मतलब भोजन खिलाता था, काम करवाता था, भोजन देता था भरपेट। लेटर अनिल आल्सो टॉट हिम हाउ टू रीड। बाद में अनिल उसको पढ़ना भी सिखाया, कैसे पढ़ते हैं, राइट ऐड नंबर, लिखना सिखाया, और नंबरिंग कैसे ऐड किया जाता है, मतलब मैथमेटिक्स भी सिखाया अनिल ने। तो चलिए नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको आंसर समझ में आ रहा होगा। रीड एंड फाइंड आउट, पेज नंबर 10 का क्वेश्चन है, हाउ डज द थीव्स थिंक्स अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट। हाउ डज द थीव थिंक्स अनिल विल रिएक्ट द थेफ्ट, मतलब अनिल कैसा क्यों सोचता था, चोर अनिल के बारे में क्या सोचता था कि जब वो जान जाएगा कि मैं चोर हूं तो उस पर क्या बीतेगी, कैसा रिएक्ट करेगा। आंसर, द थीव थॉट दैट अनिल हिज एम्प्लॉयर्स। चोर सोचता था कि अनिल उसका आदमी है, वुड गेट अपसेट व्हेन ही वुड कम टू नो अबाउट द थेफ्ट। अगर वो चोर के बारे में जान जाएगा तो बड़ा अपसेट होगा। चोर सोच रहा था कि अगर वो हमारी चोरी के बारे में, मेरे बारे में जान जाएगा तो अनिल बड़ा ही अपसेट हो जाएगा। दिस रिएक्शन ऑफ हिज वुड नॉट बी फॉर लॉस इनकर्ड बट फॉर द थ्रस्ट ब्रोकन बाय हरि सिंह। मीन्स लेकिन उसने, अनिल ने जितना उस पर विश्वास किया, जितना हरि सिंह पर विश्वास किया, उसने उसके विश्वास को तोड़ा, विश्वासघात कर दिया। तो चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर, व्हाट डज ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शन ऑफ पीपल्स व्हेन दे आर रोब्ड। व्हाट डज ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शन ऑफ पीपल, किस तरीके से वह कहता था लोगों के अलग अलग रिएक्शन को, व्हेन दे आर रोब्ड, जब लोग लूट लेता था तो लोगों के रिएक्शन को किस तरीके से कहता था। देखिए, हरी सेड दैट हिज शॉर्ट कैरियर एज अ थीप। तो हरी कहता था कि उसका जो एक कैरियर है, छोटा सा कैरियर है, वो थीप, चोरी करने वाला है। मीन्स उसका पेशा जो है चोरी का है। ही हैड सीन डिफरेंट पीपल रिएक्ट डिफरेंटली ऑन देयर लॉसेज। उसने अलग अलग लोगों को लूट के उनके अपने धन के खो जाने का अलग अलग रिएक्शन देखा था। अ ग्रीडी मैन्स फेस शैडो सो फियर। एक ग्रीडी मैन का चेहरा बहुत ही डरावना देखा था। अ रिच मैन वुड गेट एंग्री। एक अमीर आदमी का देखा था कि वह बहुत क्रोधित हो गया। अ पुअर मैन हु सो मेयर एक्सेप्टेंस। एक गरीब व्यक्ति था जिसने केवल चोरी को एक्सेप्ट कर लिया कि चलो ठीक है, मिस मेरे नसीब में पैसा नहीं था इसलिए चोरी हो गया। ठीक, तो चलिए आई होप आपको समझ में आ रहा है। सेकंड थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज़ बीन रॉब्ड। क्या अनिल को रियलाइज हुआ, अनिल को भी उसने लूट लिया। तो अनिल कहता क्या रियलाइज हुआ उसको, अनिल को, कि वह लूटा जा चुका था। क्वेश्चन का आंसर देखिए, प्रोबेबली यस, हाँ अनिल को रियलाइज हो गया था कि उसको भी लूट लिया गया। अनिल डिड रियलाइज द केस बिकॉज ही नोट्स वेर वेट इवन इन द मॉर्निंग। रियलाइज कर लिया था क्योंकि मॉर्निंग उसके नोट जो भीगे हुए थे। एंड ही न्यू दैट he had rain the previous night, so it is likely that somebody had taken the notes out in the weather. कोई किसी ने ज़रूर पैसे को निकाला है। However, अनिल did not make any mention of it to हरी। लेकिन हरी के बारे में कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं रिएक्ट किया, कुछ नहीं मेंशन किया। तो आंसर आप राइट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन देखिए, ए लॉन्ग आंसर है, इसको आपको पढ़ के लिख लेना है दोस्तों। मैं एक बार रीड कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर हरीज रिएक्शन टू द प्रोस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग एन एजुकेशन। तो एजुकेशन, जब अनिल ने उसको पढ़ाना चाहा तो एजुकेशन के रेफरेंस में उसका रिएक्शन क्या था। डू दे चेंज ओवर टाइम, हिंट कंपेयर फॉर एग्जाम्पल द थॉट। तो उसकी शिक्षा दीक्षा के बारे में कंपेयर करना उसके विचारों का। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट एंड लाइक एन एजुकेटेड मैन। कहता है कभी मैं भी एक शिक्षित व्यक्ति की तरह लिख पाता था। देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। कोई लिमिट था कि मैं क्या हासिल कर सकता था, बहुत कुछ हासिल कर सकता था। विद दिस लेटर थॉट होल सेंटेंस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़। कहा किसी मैं कुछ हंड्रेड जो अभी कमा रहा हूँ, मैं अगर पढ़ा होता तो बहुत कुछ कमा लेता। इट वाज अ सिंपल मैटर टू स्टील। लेकिन यह अब मैं चोरी करने लगा हूँ, ये बहुत ही साधारण
बात हो गई थी, अब चोरी करना उसके लिए सिंपल मैटर हो गया था। समटाइम जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, कभी कभी तो पकड़ा जाना भी उसके लिए एक आम बात हो गया था। बट टू बी रियली बिग मैन्स अ क्लेवर रिस्पेक्टेड मैन वाज समथिंग, लेकिन हाँ, वास्तव में बड़ा व्यक्ति चालाक और सम्मानित व्यक्ति होना चाहिए। व्हाट मेक्स हिम रिटर्न टू अनिल। द क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, अपने आप राइट करना है थिंक करके, और क्या चेंजेस अनिल ने उसमें लाया, क्या वापस हुआ उसका, क्या पहले वाला कुछ हासिल हो पाया, तो इनके बारे में लिखना है। हमने राइट कर दिया है, आप रीड कर लेंगे, शांतिपूर्वक रीड करेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो सारा जो स्टोरी है चैप्टर से ही है और इसको समझ में आ जाएगा आपको। ये भी क्या कहानी है, वाई डज अनिल नॉट हैंड द थीव्स ओवर टू द पुलिस। यहाँ कहा गया है कि अनिल उस चोर को पुलिस को क्यों नहीं दिया, पुलिस को क्यों हैंड ओवर नहीं कर दिया। डू यू थिंक मोस्ट पीपल वुड हैव डन, आपके हिसाब से क्या आप सोचते हैं कि ज़्यादातर लोग ऐसा ही कर देते हैं, मतलब चोर को पकड़कर पुलिस के हाथों सौंप देते हैं। इन व्हाट वे अनिल डिफरेंट फ्रॉम द सच एम्प्लॉयर, ऐसे लोगों से किस तरीके से अनिल अलग था। तो अनिल सबसे बहुत अलग था क्योंकि उसने एक ह्यूमन काइंड की तरह ट्रीट किया, लेकिन उसने धोखा दिया, चोर ने धोखा दिया। तो इस सारी कहानी को हमने यहाँ पर राइट किया है। आप शांतिपूर्वक वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे और रीड कर लेंगे, ठीक। और अब देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, डू यू थिंक पीपल्स लाइक अनिल एंड हरी सिंह आर फाउंड ओनली इन द फिक्शन, आर देयर सच अ पीपल इन रियल लाइफ। मीन्स आपके हिसाब से क्या अनिल और चोर की तरह जो व्यक्ति होते हैं केवल फिक्शन मीन्स कहानियों में मिलते हैं। क्योंकि एक चोर के साथ अनिल की दोस्ती, अनिल उस चोर के लिए बहुत सारा कुछ किया, पढ़ाने की कोशिश किया, लेकिन वह चोर उसको धोखा दिया। तो ऐसे कम लोग मिलते हैं, कहानियों में पढ़ने को मिलता है। क्या आप ऐसा इस बात से सहमत हैं? अगर हैं तो हाँ अपने हिसाब से नोट करें। हमने तो नोट किया है, देखिए आपको रीड कर लेना है, पूरी लाइन को रीड कर लेना है अच्छे से, धीरे धीरे करके, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप सच में ऐसे व्यक्ति से मिले जो इतना अच्छा हो। अनिल एक बहुत अच्छा इंसान और एक बुरा इंसान की दोस्ती हो जाए, है ना, और वह उसकी बुराई को हटाने का प्रयास करे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, डू यू थिंक इट्स सिग्निफिकेंट डिटेल इन स्टोरी अनिल इज स्ट्रगलिंग राइटर, डज दिस एक्सप्लेन हिज बिहेवियर इन माई वे। अनिल क्या उस चोर की पूरी कहानी को यहाँ पर बयां कर पाया? क्या एक कहानी जो है पर्याप्त है? इसमें भी आप राय दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट, ये सारी जो क्वेश्चंस है इस माइंड बेस पे है, आपको अपने आप राइट करना पड़ेगा। हमने राइट किया है, आप पढ़ के आइडिया लेके, और लर्न करने वाले क्वेश्चन नहीं है, इसको अपना आप पॉइंट ऑफ व्यू इस क्वेश्चन पर दे सकते हैं। अपना विचार, सभी लोगों का विचार मांगा गया कि आप क्या सोचते हैं, आपके अकॉर्डिंग कैसा है, ठीक ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे कुछ है नहीं, लेकिन हमने टाइप कर दिया है आपके लिए, आप पढ़ेंगे और मेंशन करेंगे अपने वर्ड में, ठीक। यहाँ पर भी देखिए, वेयर इज़ द स्टोरी सेट, स्टोरी कहाँ की सेटिंग है, स्टोरी में कहाँ की सेटिंग है। यू कैन गेट क्लू फ्रॉम द नेम्स ऑफ द पर्सन एंड प्लेसेस मेंशन। आप जो भी इस प्ले में कैरेक्टर हैं स्टोरी में, उनके द्वारा क्लू पा सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ की लिखी गई कहानी है। आपको क्लास में पढ़ाया गया होगा, ठीक। तो हमने पूरा आपका क्वेश्चन का आंसर कराया, जो मेन क्वेश्चन था उसको हमने कराया। तो चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले चैप्टर का भी आपका क्वेश्चन आंसर हम कराएंगे। तब तक बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दें।